हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी DSSB PRT का जो 2021 का एग्जाम आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग रहेगी। आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी हम आज बताने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों की डेट को अनाउंस नहीं किया गया था और अब मार्च 2022 में 7 मार्च से आपके एग्जाम को स्टार्ट किया जा रहा है। आपका कैलेंडर एग्जाम का जारी कर दिया गया है, सभी डेट्स आप लोगों को बता दी गई है। तो फ्रेंड्स, इस पूरे 1 मंथ में आपको क्या करना है, किस तरह से अपने एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है, ताकि फर्स्ट टाइम ही आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सके। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ वही स्ट्रेटेजी बता रहे हैं जिसको फॉलो करते हुए हमने खुद यहाँ पर DSSB के एग्जाम को क्लियर करके सिलेक्शन लिया हुआ है, बिना किसी कोचिंग के, सेल्फ स्टडी के द्वारा, सेल्फ प्रिपरेशन करके, बहुत कम टाइम में। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन को हमने किया। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कर सकते हैं। 100% आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं की गई थी। तो जब तक आपका एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं किया जाता, तब तक मोस्टली कैंडिडेट एग्जाम को सीरियस नहीं लेते हैं। और अब जबकि आपके एग्जाम की डेट बता दी गई है, तो फ्रेंड्स देखिए, जो कैंडिडेट पहले से ही 6 महीने से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो तो आप लोगों से बहुत आगे निकल चुके हैं। ये सोचकर आपको बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है। देखिए, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपका जो ये एग्जाम होता है, आपको पता ही होगा, 2 आवर का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओनली आपकी स्पीड मैटर करती है। ठीक है, स्पीड और एक्यूरेसी आपकी मैटर करती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ टाइम को मैनेज करते हुए इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर लेता है, नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए, तो फ्रेंड्स वो मार नहीं खा सकता है। 100% उसके सिलेक्शन के चांस बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए DSSB PRT के एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी बेस्ट स्ट्रेटेजी है, उसको हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, और आप भी इसको समझते हुए, इसी तरह से प्रिपरेशन करते हुए इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम ही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी प्रिपरेशन नहीं की है, तो फ्रेंड्स हम गारंटी से कहते हैं, अगर आप बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ 7-8 आवर भी रेगुलरली स्टडी कर लेते हैं, और कुछ सिलेक्टेड चीजों को करते हुए, और जो स्ट्रेटेजी हम आपको बता रहे हैं उसको फॉलो करते हुए अगर अपने सिलेबस को आप कवर कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों के शॉर्ट लिस्ट होने के जरूर चांस बनेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपके एग्जाम पैटर्न को जानना, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी होती है कि उस एग्जाम को हम अच्छी तरह से जान सके, कि उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसमें किस तरह से क्या हमें अटेम्प्ट करना है, किस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जो आपका सिलेक्शन है वो होगा आपका 1 टियर एग्जाम स्कीम के तहत, और ये कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है। पहली बात तो ये है। सेकंड जो बात है मेन, आपकी यहाँ पर आपके एग्जाम में 6 सेक्शन होंगे फ्रेंड्स, 6 पार्ट आपको मिलेंगे देखने को, जो कि हम आगे अभी डिस्क्राइब करेंगे। और आपको जो टाइम दिया जाएगा 2 आवर का, यानी 120 मिनट्स आप लोगों के पास होंगे एग्जाम को कवर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपके एग्जाम का पार्ट ए है फ्रेंड्स, उसमें हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो जो आपका ए पार्ट है एग्जाम का, वो आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ए पार्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। मतलब फ्रेंड्स, जो 6 सेक्शन है ना, इसमें से 5 सेक्शन तो आपके ए पार्ट में हो जाएंगे, और एक आपका बी पार्ट में होगा। ठीक है, 2 पार्ट में आपका ये एग्जाम कंडक्ट रहेगा, ए पार्ट और बी पार्ट। और दोनों ही पार्ट में आपको क्लियर होना, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होगा। ए पार्ट में भी आपको 40% मार्क्स जरूरी है, मैंडेटरी है। बी पार्ट में भी आपके 40% मार्क्स जरूरी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बगैर अगर ए पार्ट में आप यहाँ पर 40% मार्क्स लेकर नहीं आते हैं, तो चाहे आप बी पार्ट में पूरे 100 के 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर दे, तो आपका ये पार्ट बिल्कुल चेक नहीं किया जाएगा। सबसे पहले जो मैंडेटरी मोस्ट रिक्वायरमेंट जो चीज है, वो है आपका सेक्शन ए को क्लियर करना, और इसमें आपको 40% मार्क्स लाने ही लाने होंगे। ये जनरल के हम आपको बता रहे हैं, बाकी कैटेगरी वाइज आपके ओबीसी में 35% है, SC ST के इस तरह से अलग अलग दिए गए हैं। और बी पार्ट तभी आपका चेक किया जाएगा
जाएगा जब आप ए पार्ट को क्लियर कर देंगे। मतलब इसमें 40% अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो ही आपका नेक्स्ट बी पार्ट चेक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, दोनों पार्ट ए और बी आपको इक्वल लेकर चलने हैं। ठीक है, ए में भी आपको पास होना है और बी में भी आपको पास होना है और शॉर्ट लिस्ट होकर आपको सिलेक्शन तक जाना है। फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। यहाँ पर 1/4 0.25 मार्क्स आपके रॉन्ग आंसर के लिए काट लिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 रहती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेक्शंस देख लीजिएगा आपके कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चंस कितने कितने रहने वाले हैं इस टेबल में आप देख सकते हैं, और क्वेश्चंस के लिए मार्क्स आपको कितने मिलने वाले हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन आपकी 2 आवर की रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 120 मिनट्स आपकी होंगी। ठीक है, एग्जाम को करने के लिए। अब यहाँ सब्जेक्ट देखिएगा क्या क्या रहेंगे आपके। टोटल 6 पार्ट हमने बताए हैं, 6 सेक्शन आपके आने वाले हैं इस एग्जाम में। पहला जो आपका सेक्शन है ये रहेगा जनरल अवेयरनेस का। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 ही मार्क के होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपका दिया जाएगा। सेकंड आपका जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स होंगे। थर्ड नंबर पर है आपका अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। फोर्थ नंबर है आपकी लैंग्वेज इंग्लिश, 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। फिफ्थ नंबर पर है आपकी हिंदी लैंग्वेज, 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पर जो 5 आपके सेक्शन आएंगे ये आपके आएंगे पार्ट ए में। ठीक है, तो ये छठा जो आपका सेक्शन है ये बी पार्ट में आपका कंसीडर किया जाएगा और ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। इसमें आपकी सीडीपी, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग टेक्नोलॉजी, बाल विकास, ये सब आपका पूछा जाएगा। ये आपका अकेला ही 100 मार्क्स का रहेगा। 100 ही आपके यहाँ क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही मार्क्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स टोटल आपके 200 क्वेश्चंस हैं और 200 मार्क्स हैं। तो देखिए आपको किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी अपनानी है वो हम आपको एक एक करके बताते चलेंगे। बस फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 2 चीज का ध्यान रखना है, स्पीड और अपनी एक्यूरेसी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किस लिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए कोई बच्चा चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, अगर टाइम को मैनेज करके वह नहीं चलेगा तो एग्जाम को वह क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो चीज मायने रखती है वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से अगर आप बच के चलते हैं और स्पीड के साथ सेक्शंस को अटेम्प्ट करते चलते हैं तो आप यहाँ मार नहीं खाएंगे। और फ्रेंड्स एक चीज और हम आपको बता देते हैं, अगर आपने पार्ट ए कर लिया तभी आप बी पार्ट पर जा पाएंगे। ठीक है, अगर आप ए पार्ट में ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे तो फ्रेंड्स बी पार्ट आपका रह जाएगा, छूट जाएगा, तो आप अच्छा स्कोर गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को जो आपको अच्छे से आते हैं अटेम्प्ट कीजिए, आगे बढ़ जाइए। और यहाँ पर आपको देखिए 120 मिनट के अंदर 200 क्वेश्चन करने हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका हिसाब लगा लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिएगा टाइम को कि एक क्वेश्चन पर आपको 30 सेकेंड या 40 सेकेंड आप लीजिएगा, क्योंकि मैथ में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके टाइम कंज्यूमिंग होंगे। ठीक है, उसमें आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे होते हैं जो कि आपके 20 सेकंड में भी हो सकते हैं, और कोई कोई क्वेश्चंस तो ऐसे हो जाते हैं जो जिसे कहते हैं दिमाग चकराने वाले, तो वो एक अकेला क्वेश्चन ही 2 मिनट भी खा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उस चीज से आपको बचना है। यहाँ पर जो हमने खुद किया है वही हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आप मेहनत के साथ साथ थोड़ी ट्रिक भी अपनाएंगे, स्मार्टनेस भी अपनाएंगे, तो आपको यहाँ सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है, देखिए 120 मिनट यानी 2 आवर है आपके और 200 क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए 1 मिनट में 2 क्वेश्चन कम से कम करने की कोशिश कीजिएगा, तभी यहाँ पर आप लोग अच्छे से इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आपने पहले वाले पार्ट को, ए पार्ट को कर लिया, तो आप इस पर बैक भी नहीं आ सकते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं आप सोचिएगा कि हमने ए पार्ट में 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, इनको हम बाद में देख लेंगे, और आप आगे बी पार्ट में चले जाते हैं। सीडीपी को आप अटेम्प्ट करने लग जाते हैं और सोचते हैं कि बाद में जो आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं इनको आप बाद में समय देंगे। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल नहीं हो सकेगा यहाँ पर, क्योंकि आप वापिस नहीं आ पाएंगे। अगर आपने ए सेक्शन को, ए पार्ट को सबमिट कर दिया, बी पार्ट में अगर आप चले जाते हैं तो आप यहाँ नहीं आ पाएंगे। ये 5 सेक्शन है, तो इनमें एक एक को आप करते जाएंगे, तभी आप दूसरे सेक्शन में चलते जाएंगे। और क्वेश्चंस का ये मत सोचिएगा
कीजिएगा कि आपको सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है कैंडिडेट सोचते हैं कि भाई हमें फुल मार्क्स लेने हैं, 100 क्वेश्चंस में से कोशिश करते हैं कि 100 ही क्वेश्चंस हमें करने हैं। बिल्कुल हरगिज ये चीज मत कीजिएगा। जो आपको अच्छे से आते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग से आपको यहाँ बचना है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं लेने हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं आप 100 ही क्वेश्चंस कीजिएगा, आप 100 में से अगर यहाँ पर 80 क्वेश्चन भी करते हैं जो कि एक्यूरेसी लेवल जिनका अच्छा रहता है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। और मैथ में फ्रेंड्स ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाइएगा। यहाँ पर जो ये अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर मैं अपनी खुद की भी बताऊं तो मैंने यहाँ पूरे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, मैंने खुद यहाँ पर 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 14 क्वेश्चंस ठीक हुए थे। तो आप देखिए अगर यहाँ पर इन 4 चीजों को भी आप अच्छे से कर लेते हैं, मैथ अगर आपका थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका जीके जीएस भी आपको 40 मार्क्स दे देता है और इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज भी आपको 40 मार्क्स दे देती है, ठीक है, तो 80 तो आपके यही बन जाते हैं और ये आप बहुत ही बेहतर स्कोर कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पर पूरा गेन नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें से 30 मार्क्स मान सकते हैं, ठीक है। -10 भी अगर आप कर दोगे तो 60 मार्क्स तो आपके इन 4 पार्ट के ही हो जाते हैं, जीके जीएस इंग्लिश हिंदी के। और बाकी 10 मार्क्स आप मैथ में भी ला सकते हैं। इस जो आपका ये थर्ड है इसमें अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपका यहाँ पर 70 स्कोर हो जाएगा, ठीक है। और 70 स्कोर अगर आपने फर्स्ट पेपर में कर लिया तो फ्रेंड्स आप समझ लीजिएगा अगर आपके सीडीपी में 60 भी रह जाते हैं या 50 भी आ जाते हैं तो 120 प्लस आपका स्कोर इजीली हो जाता है और आप यहाँ पर 100% सिलेक्शन के दावेदार हो सकते हैं। और फ्रेंड्स सीडीपी ज्यादा मुश्किल या ज्यादा हार्ड नहीं होती है, ये एक गेम चेंजर सब्जेक्ट होता है। इसको आप अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ और ट्रिक के साथ करेंगे तो बिल्कुल आप 100% यहाँ पर मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स, गारंटी से कह रही हूँ 70 का स्कोर इजीली ला सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने खुद यहाँ पर बहुत कम समय में सीडीपी को बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ निकाला हुआ है। 3 बार मैंने सीटेट क्लियर किया हुआ है और DSSB केवीएस एनवीएस के एग्जाम में भी कभी भी मेरा सीडीपी जो सब्जेक्ट है इतना टफ नहीं रहा है कि उसमें मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ा हो या ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा हो, क्योंकि यहाँ इजीली बस एक ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चंस निकालने होते हैं, सही आंसर निकालने होते हैं। बाकी इसमें रटने वाली तो कोई चीज होती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो ही गई होंगी अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पर इन सेक्शन पर अगर आप फोकस कर लेते हैं, अच्छे से इनको कर लेते हैं और सीडीपी को आप थ्योरी को अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है अच्छे से तो उसको अभी रिवाइज कर लीजिएगा। और बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपके प्री एग्जाम्स जो अभी आपके ऑनलाइन टेस्ट हुए थे उनके भी आप टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एक डिफिकल्टी का लेवल बता देंगे कि आपको किस तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चंस अजीब नहीं लगेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा और थ्योरी का जो सेक्शन है फ्रेंड्स इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। बेसिक जो आपकी कंसेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए, यहाँ डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समझदारी के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ इन टॉपिक्स को आप कीजिएगा। हम कह रहे हैं फ्रेंड्स 1 मंथ में आप वो कर दिखाएंगे जो आपने सपना सोचा है उसे सच कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा बेसिक कंसेप्ट को लर्न कीजिएगा, जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो ऑनलाइन क्विज आती है उनको भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं वो तो आपको लगाने ही हैं। और फ्रेंड्स हम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छे से मैनेज हो सके। उसके लिए जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है आपको पता भी लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और जो इन मॉक टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। जो क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको किन किन टॉपिक्स में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वो आपके हार्ड वर्क को रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और किन टॉपिक्स पर आपकी ज्यादा पकड़ बन चुकी है जिनको आप अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। तो जो आपका रहता है उसको अच्छे से कर लीजिएगा, जो आपका हो चुका है उसको बस रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपका टाइम अपने आप ही मैनेज होता चलेगा। और फ्रेंड्स एक चीज तो ये हो गई। और फ्रेंड्स आपके सीडीपी सब्जेक्ट में जो भी टोटल
आपके टॉपिक्स हैं वो सब हम एक एक करके आपके कवर कराएंगे, इस बात की गारंटी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। और देखो एक चीज की और कोशिश कीजिएगा, आपको जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, पूरी लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है। जो स्टैटिक जीके होता है, जिस तरह से चीजों को एक स्टोरी टाइप में आप कनेक्ट कीजिएगा और इनको बिल्कुल शॉर्ट में हैंड रिटन नोट्स आप बनाते रहिएगा, ताकि एग्जाम से जो 2-4 दिन पहले आप इनकी अच्छे से रिवीजन कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो हैंड रिटन नोट्स पर भी आप फोकस कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, हैंड रिटन नोट्स से जब आपका एग्जाम टाइम नजदीक आ जाएगा, आपके पास मान लीजिए सिर्फ 5 डेज बचे हैं, इतने कम टाइम में आप बाकी सारी चीजें इतने अच्छे से रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो चीजें आपने थ्योरेटिकल एक बार में पढ़ी हैं, अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है, तो आपके जो ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये नोट्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। गोल्डन की आप इसे सक्सेस की मान सकते हैं। हमने भी फ्रेंड्स ऐसे ही किया था, कम से कम टाइम में इसी तरह से चीजों को मैनेज करके हम चल सकते हैं, ठीक है। हम अपने एक्सपीरियंस से ये चीजें आपको बता रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग आप जो चीजें हैं उनको कनेक्ट करके एक सीक्वेंस में उनको, ठीक है, इस तरह से टॉपिक वाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन में बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होती चले। और फ्रेंड्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है यहाँ पर आपको हैबिट बनानी होगी इन 30 डेज में मॉक टेस्ट रेगुलरली अटेम्प्ट करने की, और जो कि हम भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। और अगर आपको कहीं और दूसरी जगह से भी ये मॉक टेस्ट अच्छे से अवेलेबल होते हैं, अच्छे वाले क्वेश्चंस कोई कराता है, तो वहां भी आप कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलरली इन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट करने की क्वालिटी यहीं से मिल जानी है। और फ्रेंड्स, सेक्शन वाइज आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग या जीके, जीएस, जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको आप पहले उठाइएगा, क्योंकि आपका डिफिकल्टी लेवल कम होता जाएगा, और जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा तो आपकी जो आसान चीजें हैं वो बहुत जल्द आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो जो आपको चीज हार्ड लग रही है फर्स्ट वीक में आप उसको ही कंप्लीट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आइए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि आपके सब्जेक्ट वाइज पूछे जाने वाले हैं, जिन पर आपको ज्यादा फोकस करके जरूर रखना है। इनको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। पहले बात करेंगे इंग्लिश के लिए। तो आपके जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, देखिए, एक तो आपको कंप्रीहेंशन रीड करने की हैबिट जरूर बनानी चाहिए। डेली आपको ये काम करना है, और दोनों सेक्शन को इक्वलिटी के साथ आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो जंबल्ड लेटर होते हैं इनको भी आप देख लीजिएगा। एरर डिटेक्शन ये भी आपको करनी है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये भी आपको करना है। और फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव वॉइस ये भी आपको करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर ग्रामर तो आपकी कम ही पूछी जाएगी, 5 से 7 मार्क्स की मान लीजिए बस आप, ठीक है। उसके बाद जो चीज आपकी रह जाती है, एक तो रीडिंग कंप्रीहेंशन और वोकेबलरी, इस चीज पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये आपको बिल्कुल अच्छे से रखने हैं करके। वोकैब पर भी फोकस कीजिएगा और कंप्रीहेंशन पर भी। बाकी ये 2-3 टॉपिक हैं, ग्रामर में ज्यादा कुछ खास यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही हम आपको बताएंगे, ताकि आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस यहाँ पर कवर हो सके। अब नेक्स्ट है आपका हिंदी, ठीक है। हिंदी में देखिए, तत्सम तद्भव, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और तत्सम तद्भव की हमने चैनल पर वीडियो भी अपलोड की हुई है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। इस वीडियो को देखिएगा, आप बिल्कुल आसानी से आप तत्सम तद्भव की डिफरेंस को पहचान पाएंगे। और पर्यायवाची और विलोम, इनको भी आप कर लीजिएगा। मुहावरे और लोकोक्तियां देख लेना, थोड़ा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, ये आप फ्रेंड्स जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संधि विच्छेद आप कर लीजिएगा। संधि, अलंकार और समास, इसके भी चैनल पर हमने वीडियो अपलोड की हुई है, तो समास की वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अलंकार की भी हमने ट्रिक्स बताई हुई है आपको, ट्रिक्स के साथ हमने समास, संधि, अलंकार ये आपको कराए हुए हैं, तो इनको आप चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा वचन आ जाते हैं, अनेकार्थी और वाक्य के लिए एक शब्द, और गद्यांश, ठीक है फ्रेंड्स। और गद्यांश में फ्रेंड्स, जिस तरह से आप इंग्लिश के लिए कंप्रीहेंशन पर टाइम देंगे, साथ के साथ आप हिंदी के गद्यांश को भी देख लीजिए, तो दोनों चीजें आपकी साथ साथ चलती रहेंगी।
पूछेंगे। ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं गद्यांश के और कंप्रीहेंशन के। इसमें कुछ ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी है। 30 डेज में अगर एक एक गद्यांश की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक एक कंप्रीहेंशन इंग्लिश की आप देख लेते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके बिल्कुल कवर हो जाएंगे। ठीक है, और हम भी आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम CDP के और आपके पार्ट ए के भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि फ्रेंड्स आप लोग शॉर्ट लिस्ट होकर यहाँ पर सिलेक्शन जरूर ले सके। हमारी ये जरूर कोशिश रहेगी, आप लोगों की जितनी हेल्प हो सकेगी हम जरूर करेंगे। और रीजनिंग के सेक्शन में फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर एक तो सिलोजिज्म देख लेना। ठीक है, सिटिंग जो अरेंजमेंट ऑर्डर होता है उसको आप कर लीजिएगा अच्छे से। पजल्स आप देख लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग आप देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन ये आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाता है DSSB में। ब्लड रिलेशन से आपके 1 से लेकर 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन और रैंकिंग ये भी आप देख लीजिएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और मिसलेनियस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं जहां से अक्सर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। DSSB में कोई भी एग्जाम आप देख लीजिएगा, यहाँ से इन टॉपिक से आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स अब आता है न्यूमेरिकल एंड अरिथमेटिकल एबिलिटी। इसमें आप सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। मिसलेनियस में आपका SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड टाइम, एज और रेशियो। ये सब जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हम वही आपको बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादा डीप में अगर आप जाएंगे फ्रेंड्स तो आपके पास इतना टाइम अभी नहीं है। ठीक है, 30 डेज आपके पास रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें और ये स्ट्रेटेजी आपको बता रहे हैं, ताकि आप लोग यहाँ कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करते हुए सिलेक्शन ले सकें। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम आपको बता रहे हैं, ये तो आपको करने ही करने हैं। अगर आपके पास टाइम रहता है तो 1-2 चीजें अगर और आप कर सकते हैं तो वो भी आप कर लीजिएगा, पर ये आपको छोड़ना नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से करनी है, स्टैटिक जीके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आप कर लीजिएगा, जितना भी आप कर पाएंगे अच्छे से आपको करना है। फ्रेंड्स ये मत कीजिएगा कि आपने जीके के 30 पेज 1 आवर में रीड कर दिए और कहा कि भाई हमने बहुत अच्छे से रीड कर लिया। नहीं, इस तरह से नहीं करना। जो भी आप करेंगे आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे ये स्टैटिक जीके हो जाना चाहिए, ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 100% आप श्योरिटी के साथ कह सके कि आपका बिल्कुल एकदम ठीक है। ठीक है, करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा ये, और इंडियन पॉलिटी आपको जरूर करनी है। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, मोस्टली ये जो टॉपिक है ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, इनको आप बिल्कुल 100% अच्छे से कीजिएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा करंट अफेयर तो हम भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, इसमें आप 6 मंथ तक के जो करंट अफेयर है उनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 6 मंथ के करंट अफेयर आपको करने हैं। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, अवार्ड्स, प्राइजेस और इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स, इनको आप जरूर कर लीजिएगा। और जो न्यूज में जो भी प्लेसेस जाते हैं, जो भी आपकी नेशनल स्कीम्स आती हैं, ठीक है, ये आपको बिल्कुल मस्ट करना है, मस्ट स्टडी करना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जो भी आपकी नेशनल स्कीम है, जैसे कि आपकी अभी शिक्षा नीति ही आई थी, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बिल्कुल यहाँ से एक भी पॉइंट को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, जीएस में आपको क्या करना है, जनरल साइंस में आपको क्या करना है, जो आपके बेसिक टॉपिक होते हैं जैसे कि आपका फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपको देख लेने हैं ध्यान से। और जीके के लिए तो आप लुसेंट को भी देख सकते हैं, काफी अच्छी बुक है वो। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी फ्रेंड्स हम आपको एक बुक और बताएंगे जहां से आप स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस अक्सर वहां से आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम है वहां से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2-3 बार की जो रिक्रूटमेंट आई है DSSB की, तो आप लोग देखेंगे वहां से क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बुक भी हम आपको बताएंगे। और सोशल स्टडीज के लिए देखिए, सबसे पहले आपको जियो को कवर करना है। ठीक है, ज्योग्राफी को आप बहुत अच्छे से कर लेना, जो टॉपिक्स आपके आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ज्योग्राफी को आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन
क्वेश्चंस बनेंगे, ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं DSSB में, और यहाँ से आपके बिल्कुल 100% मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए एक बुक और हम आपको बताते हैं, ये बुक है NIOS, ठीक है, जो इग्नू की बुक है, जिसमें DLED के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलेंगे। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो आपके पहले प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, ये जो बुक है आपकी NIOS की, इसमें से ही क्वेश्चंस उठाए गए हैं। यहाँ से आपको काफी मटेरियल मिलेगा जो कि आपके DSSB के PRT के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम ऐसे ही आपको कोई भी चीज नहीं बता रहे हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस से, और जो हमने और कई बच्चों को प्रिपरेशन कराई है, उनका सिलेक्शन कराया है, उसके बिहाफ पर ही हम आपको ये चीजें बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये बुक काफी बड़ी है, टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पर सारी बुक को तो आप इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी सेक्शंस, काफी पार्ट इसमें दिए गए हैं। तो जो यहाँ से सिलेक्टेड चीजें हैं वही आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा ज्यादा कुछ यहाँ पर बनता नहीं है। बाकी जो आपका बी पार्ट है फ्रेंड्स, बी पार्ट में आपकी आएगी CDP। ठीक है, और CDP के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 100 में से फ्रेंड्स 70 मार्क्स बिल्कुल आप गेन कर पाएंगे। जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से आप करते रहिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा। यहाँ पर रेगुलरली अगर आप इन मॉक टेस्ट को करेंगे तो आपके 100% यहाँ पर 70+ मार्क्स जरूर बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज और अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपके लिए बेनिफिशियल है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होती है सबसे पहले आप लोगों तक वो पहुंच सके, और स्टडी मटेरियल की जो भी हेल्प होगी वो हम आपकी करेंगे। और फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी, वहां से आप डाउनलोड करके इजीली प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मॉक टेस्ट सीरीज के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।